तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1। शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का टोटल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है ना, ये 20 या 25 मिनट का यह टाइमिंग है जिसमें आप चाहे प्रक्रम से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो या फिर आपके एग्जामिनेशन में हो, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको एक भी नंबर इससे छूटेगा नहीं। तो हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन हमारा है जीव प्रक्रम क्या है। तो जीव प्रक्रम जो है वह जितने भी जीव हैं, ठीक है, उनमें होने वाली जितनी भी संबंधित क्रियाएं हैं उनके आंतरिक भागों में, उन सभी क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, जीव प्रक्रम कहते हैं। इसके अंदर में कौन कौन आएगा, तो श्वसन आएगा, पोषण आएगा, ठीक है, प्रजनन आएगा, ठीक है, प्रजनन आएगा, उसके बाद उत्सर्जन आएगा, ठीक है, उसके बाद में आपको है ना श्वसन, पोषण, प्रजनन, उत्सर्जन, है ना, नियंत्रण और समन्वय, जो आपका चैप्टर ही बनता चला जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें जीव प्रक्रम या है ना जैविक प्रक्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। ठीक है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो पत्ते में होता है। पत्ते में एक छिद्र होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। पौधे में एक छिद्र होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा। इसी छिद्र में से होकर के है ना गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, O2 एवं CO2 का आदान प्रदान होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, तो वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम लोग CO2 भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, यह ग्रहण करता है एवं ग्रहण करके ही भोजन बनाता है। ठीक है, और यह देता क्या है, ऑक्सीजन आपको देता है। ठीक है, लेकिन चाहिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड खाना बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य रंग द्रव्य कौन सा है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य रंग द्रव्य कौन सा है, तो मुख्य रंग द्रव्य एक स्पेशल प्रकार का क्या होता है, एक वर्णक होता है, क्लोरोफिल। यही प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया पर कहाँ पर होता है। तो सभी आदमी जानते हैं कि मनुष्य में जो श्वसन की प्रक्रिया है वह फेफड़े के अंदर है ना एल्वियोली में होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि श्वसन से शरीर में किस गैस की आपूर्ति होती है। तो जो श्वसन की क्रिया हम लोग कर रहे हैं उससे किस गैस की आपूर्ति होती है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। तो पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है कि भोजन को पचाना और उसको अवशोषण करना, जिससे कि ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किससे प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव में भोजन कहाँ पचा जाता है या पचता है। ठीक है, पचा जाता है या कहाँ पर पचता है, तो याद रखना कि छोटी आंत में सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण होता है या पाचन होता है। रक्त का है ना मुख्य कार्य क्या है, तो रक्त का जो मुख्य कार्य है वह क्या है, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को क्या करना, एक स्थान से दूसरे जगह पर पहुंचाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन क्या है, तो उत्सर्जन क्या है, तो उत्सर्जन शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालिएगा, यही प्रक्रिया क्या कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाएगा। ठीक है,
जैसे वृक्क के द्वारा आप मूत्र को बाहर निकालिएगा, है ना। चमड़े के मतलब त्वचा के द्वारा आप पसीना को बाहर निकालते हैं, सभी उत्सर्जन के अंतर्गत ही आते हैं। मल मूत्र का बाहर निकलना, पसीना का बाहर निकलना, अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, सारा इसी के अंतर्गत आएगा। निष्कासन या बाहर निकलना दोनों बात एक समान है, ठीक है। अब उत्सर्जन को आप सर्जन मत समझिएगा कि डॉक्टर सर्जरी करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है। तो जहाँ पर आपको गुर्दा ऑप्शन में मिले वहाँ पर मार दीजिए। गुर्दा को वृक्क भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में किडनी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम में ऑप्शन में है तो आप लोग देख लीजिएगा। पौधे में जल का परिवहन किससे होता है। तो पौधे में ज से जल और ज से जाइलम, ठीक है। तो ये इसको याद रखिएगा कि जल का परिवहन जैसे जल होता है तो जैसे जाइलम भी होता है, ठीक है। ज़्यादा जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो आप भी जानते हैं कि सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसी को तो हम श्वसन कहते हैं, ठीक है। मनुष्य में ऊर्जा का जो स्रोत है वह क्या है। तो मनुष्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वह क्या है। भोजन है। भोजन नहीं कीजिएगा तो आपको ऊर्जा कैसे मिलेगा, संभव ही नहीं है। खाद्य पदार्थों को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। खाद्य पदार्थ को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन ही तो कहते हैं, ठीक है। पाचन कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पाचन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रक्त में पोषक तत्व किसके माध्यम से पहुंचते हैं। तो रक्त में पोषक तत्व जो है वह प्लाज्मा पर तैरते हुए पहुंचता है। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आप लोगों को हो सकता है कि रक्त जो है पोषक तत्व मतलब भोजन से प्राप्त तत्व, ठीक है, वह प्लाज्मा पर तैरते हुए शरीर में पहुंचता है आवश्यक अंगों तक, ठीक है। और जो मतलब जो लाल रक्त RBC है यह क्या करता है, O2 का परिवहन करता है, ठीक है। ये सब एग्जाम में देखते रहिएगा, अलग सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम आपको सारा डिक्लेयर करते चल रहे हैं, इसलिए आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। एग्ज़ाम में बैठिएगा, पास कीजिएगा, नंबर लाइएगा और मेरा नाम लीजिएगा, ठीक है। मेरा नाम ज़्यादा नहीं लीजिएगा, वैसे आप भगवान का नाम लीजिए, ठीक। पाचन के दौरान अम्ल प्रदान करता है, प्रदान नहीं है यहाँ पर, प्रदान करता है, ठीक है, प्रदान करता है। तो अम्ल प्रदान करता है, आपका अग्नाशय में अम्ल निकलता है, ठीक है। कौन सा प्रक्रम ऊर्जा मुक्त करता है, ठीक है। तो ऊर्जा मुक्त करता है आपको श्वसन से, आपको क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिससे कि आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। श्वसन कैसे अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा कि यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजिया जाते हैं कि ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं और अवकरण को अपचयन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पौधे में गैसें कहाँ से और कैसे प्रवेश करती है। तो पौधे में जो है ना गैस है, आपको बता ही चुके हैं कि तना में एक स्टोमाटा होता है, एक छिद्र होता है, जिसको क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। अभी फिगर बना के भी आपको समझाए हैं। तो उसी स्टोमाटा के माध्यम से पत्ते क्या करते हैं, गैस का यानी CO2 ग्रहण करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं, ठीक है। चलिए कौन सा अंग श्वसन और आवाज़ दोनों में सहायता उत्पन्न करता है। तो वो होता है स्वर यंत्र, या इंग्लिश में उसको कहते हैं लैरिंग्स, ठीक है। जैसे ऐसे अगर कोई आदमी है, ठीक है, इधर बहुत सारा बाल लगा दीजिए, इधर आँख नाक कान बना दीजिए, ऐसा करके यहाँ पर उभरी हुई संरचना होती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं, यह याद रखिएगा। यह श्वसन में भी मदद करता है और आवाज़ जो हम लोग अभी निकाल रहे हैं, चाहे वह अमिताभ बच्चन का आवाज़ हो
या मेरे से पूरी का आवाज़ हो। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, पौधे में भोजन का परिवहन किससे होता है। तो पौधे में भोजन का जो परिवहन है, याद रखिएगा, जल का परिवहन तब जाइलम और भोजन का नाम आ जाएगा तो वह फ्लोएम हो जाएगा। अगर प्रक्रिया की बात करेगा तो यहाँ सीधा विसरण प्रक्रिया के द्वारा, विसरण प्रक्रिया के द्वारा, और यहाँ पर परासरण प्रक्रिया के द्वारा, परासरण। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारे एग्जाम्स के लिए या हमारे लिए उपयोगी। चलिए, प्रकाश संश्लेषण में मुख्य घटक कौन सा कहलाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो मुख्य घटक है हम आपको पहले भी बता चुके हैं, क्लोरोफिल। ये बार बार क्वेश्चन रहता ही है। आगे बात करें तो रक्त में विटामिन के का कार्य क्या है। तो जहाँ पर भी धक्का बनाने वाला काम करने का, धक्का मुक्की वाला बात आएगा तो वहाँ पर विटामिन के आ जाएगा। ऐसे याद रखिए, है ना, कि कोई भी व्यक्ति जब धक्का मुक्की होता है तो के नहीं रहता है उसमें, है ना, के नहीं रहता है, सब रहता है। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है। तो श्वसन में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। ठीक, तो जैसे कोशिका होता है ना, बहुत बड़ा कोशिका, तो उसके एक श्वसन केंद्र होता है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी में श्वसन, है ना, की प्रक्रिया होती है। ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित यहीं रहता है, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि यह कोशिका का अंग है या कोशिकांग है। ठीक है, कोशिका का अंग है। कोशिकांग का मतलब कोशिका का अंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पाचन तंत्र में किस भाग में, पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन का सबसे अधिक अवशोषण होता है। तो सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है छोटी आंत में, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं पहले के स्लाइड में। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि क्या झिल्ली श्वसन में मदद करती है। क्या झिल्ली श्वसन में मदद करती है। तो हाँ, झिल्ली श्वसन में मदद करेगा, नहीं झिल्ली सही होकर तो ऐसा आएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है। तो जहाँ पर भी एल्वियोली देखने को मिले वहाँ पे टिक लगाइए। ठीक है, एल्वियोली है ना, सबसे ऊपरी परत है किसका, फेफड़ा का, वहीं पर गैसों का क्या होता है, तो आदान प्रदान देखने को मिलता है। ठीक है, किस प्रक्रिया से पौधे भोजन में ऊर्जा संग्रहण करते हैं। तो पौधे ऊर्जा संग्रहण करेंगे किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन है वह, अगर रिएक्शन आप देखना चाहते हैं तो रिएक्शन आप देख सकते हैं 6CO2 + 6H2O। जैसे ही रिएक्शन होगा यहाँ पर क्लोरोफिल होगा जो हरा वर्णक है, और ऊपर से इसको प्रकाश चाहिए सूर्य का, और तब यह बनाएगा C6H12O6 +6 ऑक्सीजन बनाएगा, यही उत्पाद है। ठीक है, और यह दोनों अभिकर्मक है, ऐसा कह सकते हैं, या यह दोनों भाग लेता है, यह आवश्यक चीज़ हो गया। ठीक, ये हम लोगों को मिलता है। चलिए, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जो वाष्प में या वायुमंडल में चला जाता है। ठीक, मानव शरीर में पाचन तंत्र का कौन सा अंग पाचक रस बनाता है। मानव शरीर में पाचन तंत्र का कौन सा अंग पाचक रस बनाता है। तो पाचक रस कौन बनाता है, अग्नाशय बनाता है, और इसी में पाचन की क्रिया होती है, पाचन की भी क्रिया होती है। ऐसे बहुत सारे अंग से पाचन की क्रिया होती है। ठीक है, अमाशय, अग्नाशय, यकृत, छोटिया, सभी से होता है। मानव में ऊर्जा का मुख्य आपूर्ति किससे होता है। तो मानव में ऊर्जा की आपूर्ति किससे होगा भाई, भोजन से होगा। भोजन कीजिएगा तब मिलेगा। 4 दिन 10 दिन का नहीं खाना खाइए तो भगवान आपको पहले ही बुला लेगा, बाद में नहीं, अभी आ जाओ, तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है। इसलिए गरीब मत बनिए। क्या नहीं बनिए, गरीब मत बनिए। अगर आप भूखे रहेंगे 20 दिन, भगवान भी आपको क्या करेगा, बुला लेगा। जाना चाहते हैं तो 20 दिन भूखे रहिए, नहीं भूखे रहने से क्या होगा, गरीब बनिए, अपने भूखे रहिएगा, भगवान बुला ही लेंगे। इसलिए पढ़िए, कथी कीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। कोई आपका नहीं है, आपके
दिमाग के सिवा। आपका दिमाग ही सब कुछ करके देगा। और दिमाग को टैलेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए समय देना पड़ेगा, और समय देने के लिए समय बचाना पड़ेगा। समझ में आया? चलिए, ऐसे ही फालतू की बातें हैं, लेकिन हम आपको समझा दिए हैं। ये फालतू नहीं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक, चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है ही। वह क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। ठीक है, कि भाई श्वसन क्रिया में किस गैस का उपयोग होता है? जैसे श्वसन कीजिएगा तो आपको चाहिए क्या? तो ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन यानी O2 चाहिए। नहीं मिलेगा आप मर जाइएगा 5 मिनट के अंदर। ठीक है, क्या श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है? भाई क्या बात करते हैं, बिना ऑक्सीजन के आप जीवित रख के दिखाइए तो 5 मिनट किसी का नाक मुंह बंद कर दीजिए, बेचारा वो उसका जीवन बंद हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। किस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है? तो याद रखिएगा, प्रकाशो संश्लेषण ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्वसन भी हो जाएगा और प्रकाश संश्लेषण में भी ऊर्जा का उत्पादन होता है, और किण्वन में भी होता है। यहाँ पर सभी कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पौधे में जल की कमी पर कौन सी प्रक्रिया बंद हो जाती है? पौधे में जल की कमी जब होगी तो कौन सी प्रक्रिया बंद हो जाएगा? तो याद रखिएगा, श्वसन भी बंद हो जाएगा और प्रकाश संश्लेषण भी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में भी आवश्यक है किसका? तो जल का। श्वसन में भी। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है भाई? आप लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल नहीं रहेगा, भोजन ही नहीं बना पाएगा, जितना भी उसको कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते रहिए। मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सा अंग भोजन को अम्लीय बनाता है? तो भोजन को अम्लीय बनाने का जो काम करता है वह करता है आपका पेट। पेट यानी अमाशय। ठीक है, चलिए किस अंग का कार्य भोजन को पचाना होता है? तो भोजन को पचाने का काम कौन करता है? तो आपका पेट। पेट में सभी आ जाते हैं, अमाशय, अग्नाशय सभी आ जाएंगे, यकृत तकृत सब। श्वसन में ऊर्जा मुक्त करने वाला प्रमुख पदार्थ कौन है? तो श्वसन की क्रिया में प्रमुख पदार्थ कौन सा हो जाएगा? तो ग्लूकोज। ठीक है, ऊर्जा मुक्त करने वाला प्रमुख पदार्थ ग्लूकोज, इसलिए ग्लूकोज पिए, ऊर्जा प्राप्त कीजिए। मानव शरीर में कौन सा अंग अपशिष्ट निकालता है? तो अपशिष्ट निकालने का काम कौन करेगा? आपका गुर्दा। ये पहले भी आपको क्वेश्चन देख चुके हैं। गुर्दा, किडनी, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपका महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन था जो आपके एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, यहाँ पर और भी क्वेश्चन आप डाल सकते हैं, कुछ नोट्स में आपको बता दे रहे हैं। जैसे वृक्क यानी किडनी की, है ना, सबसे छोटी इकाई जिससे यह बना होता है उसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन की संख्या एक वृक्क में कितना होता है? लगभग 10 लाख होता है। ठीक, तो ये सब आप पढ़ के याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहें तो आप लोग चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। क्या आएगा? नोटिफिकेशन आएगा, और धीरे धीरे आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए सारा कुछ मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा। आप बार बार देखिए, 1000 बार देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।